सैलरी साल में 10% बढ़ती है, वो भी एक बार। और ये चीजें, इनकी प्राइस हर हफ्ते बढ़ जाती है। देखो, सेव, पता नहीं कौन सी सेविंग। ये भी हो गया, ये भी हो गया। मैम आपका कार्ड चार्ज नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कैश दे दें। आप एक और बार ट्राई कर लेंगे प्लीज। मेरे पास कैश नहीं है और यहाँ पे कहीं पास में एटीएम भी नहीं है। मैम 2 बार ट्राई कर चुका हूँ, आप थोड़ा सा आगे जाएंगी तो सीधे हाथ में एटीएम पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर ये आप रखिए, मैं अभी आती हूँ। मैं पे कर देता हूँ। नहीं नहीं, हाय, इट्स परफेक्टली फाइन। मैं पे कर दूंगी, बस अभी आ रही हूँ। कोई मसला नहीं, यू कैन पे मी बैक। आपके आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, मैं पे कर लेता हूँ। नहीं, इन्होंने अभी बताया है कि एटीएम पास में है, मैं अभी आ जाऊंगी। आई कैन मैनेज, इट्स रिलैक्स, मैंने कहा ना यू कैन पे मी बैक। देखिए ऐसे अच्छा नहीं। थोड़ा जल्दी डिसाइड कर लें, पीछे लाइन लंबी होगी। कितना हो गया? Thank you. मैं उठा अरे अरे प्लीज, मैं थैंक यू। ये लीजिए। really don't have to do this, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे, आप तो इतनी बात से मुकर गए। ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। थैंक यू। याद है लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था? लोगों को एक ही मुलाकात में जज करने वालों को मैं भी जज करता हूँ। वैसे आप यहाँ कैसे? वो असल में पास में ही मेरा जो बैंक है वहां पर था। मैं घर से निकलते हुए मैंने टाइम देखा नहीं, और जब वहां पर पहुंचा तो पता चला कि लंच ब्रेक हो रही है। गाड़ी भी बहुत दूर पार्क की हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मार्ट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते। लंच ब्रेक खत्म होने में वैसे अभी भी आधा घंटा है। अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस में वेट कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, इट्स कम्प्लीटली ऑलराइट, मैं उधर गाड़ी में ही बैठ जाऊंगा। नहीं, हमारे ऑफिस में भी लंच ब्रेक ही है। इट्स परफेक्टली फाइन, ओनली इफ यू वांट टू। चले? चल। थैंक यू। थैंक यू। मैडम आप बताइए। प्लीज सर से पूछ लीजिए। नहीं नहीं कुछ भी नहीं, थैंक यू। अरे क्यों नहीं, प्लीज। देखिए अल्लाह ने मुझे फॉरेन फेवर रिटर्न करने का मौका दे दिया। अरे मैंने कोई फेवर थोड़ी दी थी, मैं तो सिर्फ केयर करने का जेस्चर दिया था। आपकी जगह अगर कोई और भी होता ना तो मैं ऐसा ही करता। चलें, आप इसको फेवर कह लें या फिर हेल्प, मेरी बात का मतलब तो आप समझ गए। देखिए, अगर कोई काम इस नीयत से किया जाए कि उसका अजर मिलेगा तो इसका मतलब है कि नीयत में ही खोट था। आ जाए। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये अमार टेक्सटाइल की ईमेल का रिप्लाई है। आप बॉडी चेक करके प्रूव कर दें। गाड़ी से रिप्लाई। अच्छा, इसकी लैंग्वेज चेंज कर दीजिएगा। Never sound too needy to respond to queries, right? There you go. Thank you. इट्स अ नाइस ऑफिस, और आप यहाँ पे बहुत खुश भी लग रही हैं। शायद इसीलिए कल अपने करियर को लेके आप इतना क्लियर थी। मैं आपसे कल के बारे में एक बात करना चाहती हूँ। आई होप यूल अंडरस्टैंड। जी बताइए। जैदी अंकल ने आपके रिश्ते का जिक्र
काफ़ी पहले किया था बाबा से, पर मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहती। ओके। सी मैं ये नहीं चाहती थी कि आपका या आपकी फैमिली का टाइम वेस्ट हो। ये रिश्ता बुलाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपनी बहन के ससुराल में शादी नहीं करना चाहती। आप इसे मेरी जिद समझ लें या फिर मेरे बहनों ही चाहते हैं कि मैं उनके कजिन से शादी करूं, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। आपको लग रहा होगा कि मैंने इस रिश्ते को यूज किया है, बट मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपको या इस रिश्ते को यूज करूं। बट ट्रस्ट मी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सीरियसली। नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। लेकिन इफ आई मे आस्क, आपने शादी ही नहीं करनी या मेरे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं बस अपने बाबा की नजरों को किसी और दामाद के आगे झुकता हुआ नहीं देखना चाहती। वेल, किसी के डरा देने से या उसके खौफ से जिंदगी के इतने बड़े फैसले तो नहीं लिए जाते। आप एक समझदार लड़की हैं और मुझे लगता है कि आपने अपने दिल और दिमाग के ऊपर जो खौफ के दरवाजे बंद किए हैं उनको दिलेरी के साथ खोलने का वक्त आ चुका है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी में गलतियां भी होती रहती हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली के क्या डायनामिक्स हैं और क्या कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी एक एडवाइस देना चाहूंगा कि किसी को माफ कर देने से आप अपने आप को उस गलती की सजा नहीं देते जो किसी और ने की होती। और आइंदा जिद से नहीं, दिल से फैसले कीजिएगा। मेरा दिल भी यही कहता है, पर मैं किसी की खिदमत या गुलामी में अपनी जिंदगी जाया नहीं करना चाहती। अच्छी बात है, दिल की सुनते रहना चाहिए। ये वक्त और हालात के मुताबिक इंसान को गाइड करता रहता है। और वक्त और हालात की अच्छी बात यह है कि ये हमेशा एक से नहीं रहते, बदलते रहते हैं। खैर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूं। नादिर, ये कप शॉप में रह गए थे मेरी, तो रख लो उन्हें। जी सर भाई, मैं रख के आता हूँ। आपके हाथ का जख्म ठीक हो गया? जी, अब काफी बेहतर है। नाइस। नादिर, जाते हुए टिफिन याद से घर ले जाना। अंकल टिफिन आज घर बुलाए, सलाह भाई ने जबरदस्ती लंच करवाया उन्हें। बाबा का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। You're welcome. मां जी, आपसे एक बात करनी थी। कहे। मां जी, आलम साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी फिक्र भी लगी रहती है उन्हें, बल्कि आप तीनों की। एक बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक औलाद की खुशी को चूज करना। आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं? मैं आपकी जगह हो ही नहीं सकता है मांझी। आई एम सॉरी, कल मैंने आपकी बात सुन ली थी। मांझी, मुझे लगता है आपको एक दफा दिल खोल के आलम साहब से बात कर लेनी चाहिए, बगैर किसी जिद के, बगैर किसी लड़ाई के। अगर आप चाहें तो मैं बात शुरू कर सकता हूँ। किसी की मुश्किल को समझ जाने का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। आपको क्या लगता है, दिल की बात कह देना इतना आसान है क्या? खास तौर पे जब आपको ये पता हो कि सामने वाला अपने ख्यालात को बदलने का कोई इरादा नहीं रखता। बाबा को लगता है कि
मेरा फ्यूचर सिर्फ तभी सिक्योर हो सकता है जब मैं शादी कर लूँ। उनके बाद जमील भाई मुझे तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। पर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी जमील भाई से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की हुई है ना। सवेरा की शादी के वक्त भी तो उन्होंने इसी सिक्योरिटी के बारे में सोचा होगा ना। तो फिर अब इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार हालात मुख्तलिफ होंगे। इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं कि मामलात पहले जैसे ही निकलेंगे। ईमान जी, पता नहीं क्यों हम पेरेंट्स को अजमत के उस पेडिस्टल पे बिठा देते हैं जहां हमें लगता है कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती। आपकी शादी को लेकर रिटेलिएशन आलम साहब को बार बार उस गलती की याद दिलाती है। जिद ना कीजिए ईमान जी, उनकी सुनिए, उन्हें अपनी सुनाइए। बाकी अल्लाह पे छोड़ दीजिए। बाबा का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। इतवार को ईमान के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। आज तो आपको यहाँ पे होना चाहिए था ना मेरे पास बात। जी 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 कामरान भाई। कहाँ हो तुम? टाइम देखा है तुमने? कामरान भाई यहाँ पे वो घूम लो जितना घूमना है। सुबह 8 बजे लॉयर के ऑफिस पहुंच जाना। ठीक 8 बजे। सुना है तुमने? 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जी कामरान भाई। दुआ के साथ बेटा अपनी हिम्मत भी दिखानी होती है। कभी कभी खुदा सिर्फ हिम्मत देखना चाहता है। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.